Hello, hello, hello. So, we have our next topic here, which is spherical refracting surfaces. ठीक है, spherical refracting surfaces में आपको या तो इसका एक्सप्रेशन मिल सकता है पेपर के अंदर, ठीक है, या फिर इसके ऊपर फॉर्मूला बेस्ड सीधा क्वेश्चन मिल सकता है। और किस्मत बहुत अच्छी हुई तो इसका एक्सप्रेशन 3 नंबर में आपको छोटा सा और 2 नंबर में इसी का न्यूमेरिकल आपको ऑप्टिक्स में मिल जाएगा। ठीक है, क्या होगा, हमारे पास स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आर द सरफेसेस जो एक तरफ से रेयरर हो, एक तरफ से डेंसर हो, ऐसा कर्व्ड सरफेस हो। ठीक है, वो रेयरर मीडियम से कैसा दिख रहा है, रेयर मीडियम की तरफ से हम उसे वैसा ही सरफेस कहेंगे। लाइक ये एयर है विच इज रेयरर मीडियम, एंड ये ग्लास है विच इज डेंसर मीडियम। ओके, वाटर है डेंसर मीडियम। ओके, सो ये एयर की तरफ से कैसा दिख रहा है, कर्व्ड आउटवर्ड या कर्व्ड इनवर्ड? कर्व्ड आउटवर्ड। तो कर्व्ड आउटवर्ड को अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स। तो ये है कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, उसी की जगह पर अगर ऐसा हुआ, ये हुआ, ठीक है, दिस इज ग्लास और वाटर, ओके, एंड दिस इज एयर। तो अब ये एयर यानी कि रेरर मीडियम की तरफ से कैसा दिख रहा है, कर्व्ड इनवर्ड। कर्व्ड इनवर्ड यानी कि ये कौन सा सरफेस है, कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, ओके। अब हम इससे पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन, यानी कि हमें सबसे पहले कि जब हम स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से डील करते हैं तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं जो अजम्पशंस में हम मान के चलते हैं। वो अजम्पशंस होती हैं कि नंबर 1, जो ये एपरेचर है, एपरेचर ये बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिस शुड बी स्मॉल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एपरेचर। ओके, नंबर 1 ऑप्शन ये है, दिस इज द एपरेचर एक्स वाई एंड वी हैव दिस सरफेसेस। इसको हम बना देते हैं पूरा इस तरीके से। एपरेचर, उसके बाद आपका यहाँ पर होता है पोल एंड होती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सो दिस इज पोल पी। अब जब ये कर्व है तो इसका सेंटर होगा कहीं, कहाँ होगा, वो यहाँ कहीं होगा। ठीक है, अब दिस इज सेंटर सी। अब बच्चों, जब कोई भी रे, कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, इस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के सामने कहीं भी हो सकता है। लेट्स से वो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है, तो हमें पता है किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए कम से कम हमें 2 रेज की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पहली रे को मैं मान लेता हूँ कि वो ये रे है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट से चली, पोल पे टकराई और सी से पास होती हुई सीधी चली गई। ये रेफरेंस है, पहली रे हमने मान ली, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस पे कह दिया। ठीक है, दूसरी रे भाई, दूसरी रे यहाँ कहीं से चली और यहाँ पर टकराई। कहाँ टकराई, एपरेचर के ऊपर कहीं पे भी ए बी सरफेस पे टकराई। अब एक्चुअली इसको सीधा जाना चाहिए था, लाइक दिस, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये सीधा जाएगी नहीं। एज मीडियम इज चेंजिंग, रेज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, एयर सपोज हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 and this have mu refractive index mu2. So as it is going from rarer medium to denser medium, तो we know that it will bend towards the normal. अब normal कहाँ है, प्लेन सरफेस पे तो परपेंडिकुलर बना देते थे, अब नॉर्मल यहाँ कहाँ है, यहाँ पर नॉर्मल है एक लाइन, जो एक लाइन जो जहाँ पर ये टकराई है वहाँ से और आपका जो सेंटर है वहाँ से पास होती है।
ठीक है, इसको अपन बोलते हैं नॉर्मल। क्यों? क्योंकि जो सेंटर से आई इट विल एक्ट लाइक रेडियस, और कर्व्ड सरफेस के ऊपर जो रेडियस से सेंटर से आती है वो नॉर्मली टकराती है। ठीक है, सो दिस इज वी हैव नॉर्मल। ओके, अब दिस इज इंसिडेंट रे। दिस इज कौन सी रे बच्चों? इंसिडेंट रे। ठीक है, अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ क्या एंगल बनाती है? आई। ये जा रही है किधर? रेयर टू डेंसर। ऐसे जाना चाहिए था पर ऐसे ये नहीं जाएगी। कहाँ जाएगी? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल जहां बना हुआ है वहां देखना है, ऊपर वाला नॉर्मल नहीं देखना है। कहाँ जा रही है? वो पार्ट जो नॉर्मल का है वहां देखना है। तो ये डेंसर में जा रही है तो डेंसर का पार्ट ये है, तो इट विल बेंड लाइक दिस, इट विल बेंड लाइक दिस। ठीक है, यहाँ तक ये बेंड होगी और यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बन जाएगी, जो कि एक कैसी इमेज है? रियल इमेज है। कैसी इमेज है? रियल। ठीक है, रियल इमेज है, अपने आप मिली। और बच्चों जितना ये आपका डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस से लगभग पीछे जब तक ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज रियल बनेगी। ठीक है, अब ये है तुम्हारा नॉर्मल और ये है रिफ्रैक्टेड रे। इस एंगल को हम बोलेंगे क्या? एंगल आर। ठीक है, क्या बोलेंगे? आर। ये भी हो सकता है, लेकिन अजप्शन का सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था? अपर्चर शुड बी स्मॉल। अपर्चर शुड बी स्मॉल। और दूसरा पॉइंट क्या था? ऑल एंगल्स मस्ट बी स्मॉल। ऑल एंगल मस्ट बी स्मॉल। सारे एंगल्स छोटे होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आई हमने लिया इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये भी हो सकता था, परंतु नहीं लेना, छोटा एंगल। अब आर ये भी हो सकता है, नहीं लेना। क्यों? छोटा ये है। ठीक है, अब ऑल एंगल मस्ट बी स्मॉल, angle of incidence must be small, angle of refraction must be small, and incident ray, refracted ray, normal makes any angle with the principal axis that must be small also. ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि ये इंसिडेंट रे है, ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये बनाती है इंसिडेंट रे, इसके साथ एंगल अल्फा सपोज, विच मस्ट बी स्मॉल अगेन। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज बीटा जो स्मॉल होगा, ये वाला बीटा नहीं होगा, एंड तीसरा इज गामा। इंसिडेंट रे हमेशा एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस साथ अल्फा, नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे हमेशा एंगल बनाएगी बीटा, एंड नॉर्मल हमेशा एंगल बनाएगी गामा। ठीक है, ये याद रखना। ओके, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब हमें एक्सप्रेशन बनाना है। किसका एक्सप्रेशन हमें बनाना है? यहाँ पर क्या क्या टर्म्स हैं? सबसे पहली बात, क्या क्या टर्म्स यहाँ पर हैं? यहाँ पर नंबर वन टर्म है, नंबर वन टर्म इज दिस वन। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, कन्वेंशन बाद में लगाएंगे। एंड दिस इज व्हाट वी हैव आर, प्लस माइनस बाद में लगाएंगे। एंड दिस इज व्हाट वी हैव, क्या है ये? वी। ठीक है, पांच टर्म्स के बीच में हमें रिलेशन निकालना होगा। नंबर वन इज दिस, नंबर टू इज दिस, नंबर थ्री इज दिस, नंबर फोर इज दिस, एंड नंबर फाइव इज दिस। इनके बीच में हमें रिलेशन निकालना है। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर रिलेशन बिटवीन यू वी एफ, यू वी आर, म्यू वन म्यू टू। ठीक है, ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब बच्चों एक चीज और देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है कहाँ है? ये कहाँ है? रेयरर मीडियम में है। तो ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में भी हो सकता है। अभी हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ है? रेयरर मीडियम। इमेज कहीं भी बन सकती है। ठीक है, और ये कौन सा सरफेस है? कौन से सरफेस की बात कर रहे हैं हम? कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, and refraction is from rare to denser medium.
ठीक है। सो इस रिलेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, क्या बनता है देखते हैं। व्हाट वी हैव नाउ। सो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिमाग में आनी चाहिए आपके, जहाँ पर रे आकर टकराई वहाँ पर स्नेल्स लॉ, वहाँ पर क्या लगाना, स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ कैसे लगाना, म्यू किस में है, म्यू वन में, ठीक है, साइन आई बराबर किस में गई, म्यू टू में, साइन आर। कोई प्रॉब्लम। अब हमने बोला कि अच्छा हमें आई और आर की वैल्यू चाहिए होगी, सबसे पहले क्या चाहिए होगी, आई और आर की वैल्यू। आई और आर है क्या, हमें ये चाहिए होगा। एक और चीज़, अच्छा मैं इसको ना थोड़ा और एक काम करते हैं, इससे ना कर कर इसको मैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से शुरू करता हूँ। ठीक है, चैनल वाइज आपको याद रखना आसान रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं सबसे पहले आई और आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, आई और आर की वैल्यू निकालता हूँ। क्या करूँ, आई और आर की वैल्यू निकलेगी कैसे, देखो जहाँ आई बना हुआ है, आई कहाँ बना हुआ है, आई यहाँ बना हुआ है, दिस इज ओ, दिस इज सी, दिस इज आई, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज आई गाइस। आई जिस जगह पर बना हुआ है ना, उस जगह को देखते ही आपके दिमाग में एक ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब हमेशा आप नेमिंग अगर यही रखेंगे तो आप देखेंगे आपको जो आई की वैल्यू है ना, वो आपको ट्रायंगल ए सी ओ में मिलेगी। किसमें मिलेगी, ए सी ओ, ऑब्जेक्ट वाला ट्रायंगल। ठीक है, और जब आर की वैल्यू देखेंगे ना, वो हमेशा आपको ए सी आई में मिलेगी। किसमें मिलेगी, ए सी आई, इमेज वाला ट्रायंगल। ठीक है, सो इस ट्रायंगल के अंदर मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल ए सी ओ, इस ट्रायंगल के अंदर मेरा जो एंगल आई है वो किसके बराबर है, अल्फा प्लस गामा के बराबर है। एंड इन ट्रायंगल दिस द एक्सटीरियर एंगल इज गामा, exterior angle is gamma and interior angle is r plus beta is equals to gamma. So r is equals to gamma minus beta. तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, आई और आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब स्नेल्स लॉ को इस्तेमाल करना है। ठीक है, और उसमें भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। एज वी नो स्नेल्स लॉ इज mu1 sin I is equals to mu2 sin R, sin R। अब जब बात ये चल रही है ऑल द एंगल्स मस्ट बी स्मॉल, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, सारे थीटा इज सिमिलर टू थीटा ओनली। एज एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, सो वी कैन राइट mu1 I is equals to mu2 R ओनली। यस और नो। ठीक है, अब I जो तुमने निकाला, I क्या निकाला, अल्फा प्लस गामा। R क्या निकाला, R क्या निकाला, गामा माइनस बीटा। ठीक है, अब हमें जो चाहिए दैट इज म्यू वन म्यू टू तो यहाँ है, आर वी ये सब चीज़ें यहाँ पर है नहीं। ये कैसे आ सकती हैं, ये सिर्फ एक ही तरीका है लाने का, अगर मैं यहाँ पर कहीं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लूँ, यानी कि अगर मैं ए पॉइंट से इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, लेट्स से ए एम, ड्रॉ परपेंडिकुलर ए एम ऑन पी सी such that P and M lies very close, क्योंकि हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, अब बच्चों ऐसा करने से राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएंगे और आपको राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग सारे अल्फा बीटा गामा से वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, नाउ टेक थीटा इज सिमिलर टू tan थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस इन द रिस्पेक्टिव ट्रायंगल। लाइक अगर मैं लिखूं अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा किस राइट एंगल ट्रायंगल में बन रहा है, अल्फा ए एम ओ में बन रहा है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा ए एम बाय एम ओ, ए एम बाय एम ओ। ठीक है,
एज m लाइज वेरी क्लोज टू p, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं? यस और नो? ठीक है, प्लस गामा am बाय गामा किसमें है, किसमें है, क्या लिखूं? पी सी बराबर म्यू टू गामा अगेन am बाय पी सी माइनस बीटा am बाय बीटा क्या है? पी आई। कोई दिक्कत? सारे am कट जाएंगे कॉमन आके लेफ्ट साइड, ठीक है, एंड यू विल फाइंड म्यू वन बाय पी ओ प्लस म्यू वन बाय पी सी इज इक्वल टू म्यू टू बाय पी सी माइनस म्यू टू बाय पी आई। कोई प्रॉब्लम? टेल मी इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर। ठीक है, नाउ यूज द वैल्यू ऑफ दिस यूजिंग साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन यूज करते हुए वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो इट विल बी म्यू वन बाय पी ओ इज माइनस यू प्लस म्यू वन पी सी इज आर बराबर म्यू टू बाय आर माइनस म्यू टू बाय वी। कोई प्रॉब्लम? आर वाली टर्म को एक तरफ उठा लेते हैं, इसको उठा के यहाँ ले जाते हैं, इसको उठा के यहाँ ले जाते हैं। इसको उठा के यहाँ लाए तो ये आगे आ गया, क्या आया? म्यू टू बाय वी, ये एज इट इज माइनस म्यू वन बाय यू एंड व्हाट वी हैव इज इक्वल्स टू म्यू टू यहीं रहा, ये उठ के वहां गया और आर नीचे दोनों के एक साथ आ जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट विच वी वांट टू डिराइव। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेनी है, नहीं तो गलती हो जाएगी, एंड में जाकर के आप भूल जाएंगे। ठीक है, क्या प्रॉब्लम गाइस? ठीक है, अब इसमें तुमसे बोलेगा कि ये करो या क्या करो। ठीक है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर या एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन थ्रू अ convex spherical refracting surface when image formed is real and from real to denser। ठीक है, अब इसके अलावा इसके अंदर क्या केस बनते हैं? ठीक है, इसके अंदर ये अभी जो इमेज बनी थी, अभी हम पढ़ रहे हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस रेयर टू डेंसर। ठीक है, जिसमें हमने पहला पढ़ा व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इमेज फॉर्म्ड इज रियल, एंड सेकंड व्हेन इमेज विल बी वर्चुअल। रिलेशन वही आएगा। इमेज वर्चुअल कब होगी, थोड़ा स्पीड में समझाता हूं मैं। दिस इज एक्स वाई, दिस इज द सरफेस गाइस, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दिस इज द सेंटर सी, एंड अच्छा थोड़ा और पीछे ले लेते हैं इसको, ज़्यादा सही रहेगा। दिस इज सेंटर सी, एंड जितना ये डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस से थोड़ा सा आगे जब आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो एक रे तो ऐसे जाएगी, दूसरी यूँ जाएगी, सीधा जाना चाहिए, सीधा नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी? पहले नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल बना, अब बेंड इतनी नहीं होगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी ऐसे, लेकिन बेंड होने के बाद इससे मिलेगी नहीं। तो हमें क्या करना होगा? इसे पीछे इमेजिन करना होगा। ठीक है, मार्क करेंगे अल्फा बीटा गामा आई आर, वैसे ही वैल्यू पुट करेंगे, रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन वही आएगा। क्या आएगा बोलिए बिना देखे जरा, क्या रिलेशन आएगा? एज रियल टू डेंसर हो रहा है, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू, ये आएगा। ठीक है,
अब ये कॉन्वेक्स का हुआ, रियल और वर्चुअल दो इमेज बन गई, ठीक है। अब कॉन्वेक्स की जगह पर अगर हमारा हुआ क्या, कॉनकेव हुआ, कौन सा सरफेस हुआ गाइस, कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, वही रेयर टू डेंसर। कॉनकेव में हमेशा इमेज वर्चुअली बनती है, इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, तो कॉनकेव बनाना, दिस इज द कॉनकेव, ओके, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपका जो सी होगा वो यहाँ होगा, उसे मैं कहता हूँ बाद में बनाना, अभी मत बनाना। ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है, तो पहली रे बच्चों ऐसे जाएगी नॉर्मली, ठीक है, चली गई, दिस इज पोल, दिस इज एक्स वाई, ओके, एंड पहली रे कैसे चलेगी, पहली रे तो ऐसे चल गई, दूसरी रे यूं जाएगी, टकराएगी, इसे सीधा जाना चाहिए, इस तरीके से ये सीधा नहीं जाएगी, क्या होगा, क्या होगा, नॉर्मल बनेगा, क्या होगा, नॉर्मल बनेगा। नॉर्मल हम बना देते हैं, लेट से ये नॉर्मल बना, अपनी मर्जी से मैंने यहाँ सी बना दिया, कोई दिक्कत, ठीक है, तो सी से नॉर्मल जाता है, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, ओके, एंड दिस इज द इंसिडेंट रे। So as the ray is going from rare to denser, it will bend towards the normal. तो नॉर्मल ये है और ये रे है, टुवर्ड्स द नॉर्मल ये होगा, नीचे तो नहीं होगा, तो ऊपर होगा, तो यानी कि रे विल गो लाइक दिस, ऐसे चली जाएगी। अब ये वाली रे कहीं पर भी इससे तो मिल नहीं रही, तो क्या करेंगे, हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे और हमें यहाँ पर इमेज बनती हुई नजर आएगी। यू विल मार्क अल्फा बीटा गामा आई आर एंड रिलेशन निकाल लेंगे, एज अगेन रेयर टू डेंसर इज देयर, सो रिलेशन यहाँ पर भी सेम ही होगा। रिलेशन जब तक नहीं बदलेगा जब तक आप डेंसर टू रेयर की बात नहीं करेंगे, ठीक है, ये तीसरा हुआ, ठीक है। चौथा इज क्या, चौथा सिनेरियो चेंज होता है, सिनेरियो क्या चेंज होता है, डेंसर टू रेयर, क्या हो रहा है, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर यानी कि डेंसर मीडियम लेफ्ट साइड में है, ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड में है, लाइक दिस, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, डेंसर टू रेयर में पहले आप ले लेते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में भी दो इमेज बनेगी, एक इमेज रियल बनेगी एंड एक इमेज वर्चुअल बनेगी, डायग्राम वैसे ही बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसका केस 1 हुआ यहाँ पर एंड केस 2 हुआ क्या, कॉनकेव का, इसमें हमेशा कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। बना के दिखा देता हूँ थोड़ी स्पीड में, एक्सप्रेशन आप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे भी करा रखा है और सेम मेथड है करने का, ठीक है। 6 एक्सप्रेशन करके दिखाऊंगा तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो एक्स वाई इज द एपरेचर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल, दिस इज द सी गाइस। अब इसमें भी रियल इमेज कब बनेगी, जब तक ऑब्जेक्ट सी से पीछे रहेगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो पहली रे तो यूं गई, दूसरी रे यही टकराई, सीधा जाना चाहिए, सीधा नहीं जाएगी, क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा, क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा, किधर जा रही है, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर यानी कि इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो फाइनली इमेज यहाँ पर बन जाएगी। क्या ये डायग्राम उसके जैसा ही है, यस और नो, ठीक है। रिलेशन तरीका वही है, एक गलती बच्चे करते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ले लेते हैं, μ1 नहीं लेना है, मैं बोलता हूँ डेंसर का हमेशा μ2 और रेयर का हमेशा μ1। सो रिलेशन विल बी μ2 माइनस μ1 बाय माइनस आर, बराबर जो ये है वो सीक्वेंस पलट जाएगा, क्या पड़ जाए उसमें, रेयर टू डेंसर में μ2 बाय वी माइनस μ1 बाय यू था, यहाँ क्या होगा, यहाँ पलट जाएगा, यहाँ μ1 बाय वी माइनस μ2 बाय यू, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस आ गया, एक जैसा करना है तो ये माइनस ऊपर कर दो, अपना माइनस माइनस से पलट जाएगा, कहानी वो हो जाएगी, समझ गए क्या, ठीक है। मैं कहता हूँ इसको याद करने का, ठीक है। रियल इमेज वर्चुअल जब ऑब्जेक्ट को यहाँ रखोगे, ठीक है, और कॉन्वेक्स जो अभी कराया उसी में सिनेरियो उल्टा हो जाएगा, कोई समस्या, ठीक है। नाउ वी हैव लेंस मेकर फॉर्मूला, व्हाट वी हैव, लेंस मेकर फॉर्मूले से पहले हम लेंस के बारे में पढ़ते हैं और लेंस फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है। बुक में वैसे लेंस मेकर पहले दिया है, ठीक है, लेकिन मैं लेंस और लेंस मेकर, लेंस फॉर्मूला एंड देन लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेंस क्या है,
जब ये जो हमने स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पढ़े, ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को ऐसे मिला देते हैं, तो जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड लेंस, ठीक है, जिसमें से एक साइड, एक सरफेस प्लेन भी हो सकती है और एक कर्व्ड भी हो सकती है, ठीक है, कैसी भी हो सकती है। सो गाइस, अगर मैं बात करूं दोनों के दोनों सरफेस मेरे ऐसे हैं, ऐसे हैं, यानी कि ये कौन सा सरफेस है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और ये कौन सा है, ये भी कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ओके। तब मैं इसको कहता हूं बाई कॉन्वेक्स लेंस और डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। एक सरफेस जब प्लेन हो और एक कॉन्वेक्स हो तो मैं इसे कहता हूं प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है, क्या कहता हूं, प्लेनो कॉन्वेक्स। एक सरफेस कॉन्वेक्स हो और एक सरफेस कॉनकेव हो तो इसे मैं कहता हूं कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अब अगर दोनों सरफेस ऐसे हों, ऐसे मतलब कैसे, ये सरफेस कैसा है, ये कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये भी कैसा है, कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग, यानी कि दो कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस को मिला देते हैं तो अपने पास एक लेंस मिलती है जिसे हम कहते हैं बाई कॉनकेव लेंस, ठीक है, या डबल कॉनकेव लेंस, बात एक ही है। डबल का मतलब दो लेंस नहीं है, दो सरफेसेस से है, ओके। एक सरफेस अगर प्लेन हुआ और एक ये हुआ तो अगेन ये बन जाएगी प्लेनो। एक सरफेस अगर इसका उल्टा कर देंगे, एक सरफेस ये हुआ, एक सरफेस ये हुआ, ठीक है, तो जो आया पहले उसका नाम पहले बोल देंगे, कोई समस्या, ठीक है। अब बच्चों, जैसे हमने पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे हमने, हमने पढ़े थे मिरर पढ़े थे और मिरर के रे डायग्राम्स पढ़े थे, ठीक है, और इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ी थी। वैसे ही लेंस की इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं एंड लेंस के रे डायग्राम है, ठीक है। एक सेकेंड, मैंने इसको ड्रॉ कर रखा है पहले से ही, यस। सो लेंस आती है हमारे पास, ठीक है। तो ये वाली लेंस कौन सी होती है बच्चों, जिसका दोनों सरफेसेस कैसा होता है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल होता है, तो इसको अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। एंड कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज कन्वर्स द रेज ऑफ लाइट, तो इसीलिए अपन इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी लेंस इज कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस डाइवर्स द रेज ऑफ लाइट, इसीलिए अपन इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। एपरेचर एक्स वाई, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस एंड डबल फोकस। ऐसे ही यहाँ पर आपका ये आपको आती होंगी चीज़ें, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अब हमारे पास ये कुछ रूल्स होते हैं जब हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं लेंस से, कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो लेंस पे टकराने के बाद फोकस से जाती है, ठीक है। दिस इज फॉर सॉरी, दिस इज फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज फॉर कॉनकेव लेंस, ठीक है। कोई भी रे कहीं से आती है, ऑप्टिकल सेंटर पे टकराती है तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होती, जैसे जाती है वैसे ही पास हो जाती है, ठीक है। कोई भी रे अगर फोकस से होती हुई आती है तो लेंस पे टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस यूजिंग रे डायग्राम। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस में टोटल 6 रे डायग्राम्स बनते हैं, ठीक है, जिसमें इमेज वर्चुअल बनती है एक केस में, बाकी 5 केस में रियल बनती है। और कॉनकेव लेंस क्योंकि डाइवर्जिंग होती है इसीलिए उसके अंदर हमेशा इमेज, उसके द्वारा हमेशा इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, ठीक है। नाउ वी हैव द रे डायग्राम्स हियर आर द रे डायग्राम्स। क्या है जी रे डायग्राम्स के अंदर, कि सबसे हमारे पास टोटल 6 पोजीशन है, कौन सी लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हुआ तो इस तरीके से रेज आती है, टकराती है, कन्वर्ट्स कर देती है, इमेज कहाँ बन जाती है, फोकस पे बन जाती है, ये इसका रियल फोकस होता है, ठीक है, रियल फोकस होता है। और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है फोकल लेंथ होती है, और ये वाली लेंस कन्वर्जिंग लेंस होती है, और इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो इमेज कहाँ पर बन गई, इमेज की पोजीशन, साइज, नेचर, इस तरीके से आपको लिखना है। इमेज बनी है फोकस पे, साइज है हाईली डिमिनिश्ड और नेचर है रियल एंड
इन्वर्टेड इसी तरीके से आप क्या दूसरी लोकेशन है, हेयर इज द सेकेंड लोकेशन। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट 2f से पीछे है। ऑब्जेक्ट 2f से पीछे है तो पहली रे इस तरीके से जाएगी, दूसरी रे सीधा जाएगी, यहाँ पर इमेज बन जाएगी। कहाँ बन जाएगी, f और 2f, f डैश और 2f डैश के बीच में। इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी, पोजीशन आपको बता दी। एंड साइज कैसा होगा, साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड, छोटी होगी। थर्ड लोकेशन अगर ऑब्जेक्ट 2f पे होगा तो इमेज भी 2f पे बनेगी इस तरीके से, ठीक है। एंड साइज कैसा होगा, सेम साइज, और लोकेशन क्या होगी, 2f ही होगी। ओके, आफ्टर दैट फोर्थ ऑब्जेक्ट कहाँ है, एक स्टेप आगे, यानी कि f और 2f के बीच में। पहली रे गई टकराई फोकस से, दूसरी गई सीधा ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों यहाँ मिली, कहाँ मिली, बियॉन्ड 2f डैश मिली। इमेज कैसी बनी, रियल इन्वर्टेड बन ली, एनलार्ज बनी और बियॉन्ड 2f डैश बनी। उसके बाद थर्ड लोकेशन, सॉरी फोर्थ लोकेशन, फोर्थ लोकेशन इज ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट f पे है। ऑब्जेक्ट जब फोकस पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी बनती है, क्योंकि दोनों रेस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, और हाईली एनलार्ज बनती है एंड रियल इन्वर्टेड बनती है। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट केस, इसी केस में आपकी जो लेंस है, सिंपल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास, इसको सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है, ठीक है। पहली रे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, पहली रे गई टकराई फोकस से, दूसरी सीधा यहाँ से, ये दोनों यहाँ कहीं मिलेगी नहीं, देखने वाला देखेगा तो यहाँ पर दिखेगी। तो ये छोटे ऑब्जेक्ट की इमेज बड़ी बनाएगी। एक ही केस है जहाँ पर ये वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज बनाती है एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ वी हैव द रे डायग्राम फॉर कॉन, सो दिस इज द रे डायग्राम फॉर कॉनकेव लेंस, ठीक है। दो ही डायग्राम बनते हैं इसके अंदर, क्योंकि हमेशा वर्चुअल इमेज बनाती है, ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे पैरेलल रेज आती है, टकराती है और ये इसको डाइवर्ज कर देती है। जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर आके मिलती है, ठीक है। कहाँ बनी, फोकस पे बनी, और कैसी बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो सकता है, समवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो पहली रे चली, टकराई, ऐसे चली गई, हमने पीछे प्रोड्यूस करी, दूसरी रे डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से गई, यहाँ पर आकर मिली। तो इस लेंस के द्वारा हमेशा जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, कैसी बनती है, छोटी बनती है। नेक्स्ट इज लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या है बच्चों, लेंस फॉर्मूला इज बेसिकली द relation between object distance u, image distance v and principal focal length f of a lens, which is mathematically 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u। इसका एक्सप्रेशन भी पेपर पूछ सकता है, ठीक है, पूछ सकता है, इसके ऊपर सवाल भी कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा एक्सपेक्टेड मैं कहूँगा सवाल ही कहूँगा, ठीक है, एक्सप्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यूनिट में पहले ही बहुत कुछ भरा हुआ है, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं है इसका एक्सप्रेशन मुझे समझाना चाहिए, ठीक है। छोटी सी बात, एक रे डायग्राम कोई भी उठाते हैं लाइक दिस, प्रॉपर रे डायग्राम जब आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको चाहिए होगा, चाहे कैसी पोजीशन दे, कुछ भी दे, आपको मेनली चाहिए होगा क्या, कि जो आप नेमिंग कर रहे हैं वो आप सही से करें। और ट्रायंगल के अंदर, मतलब डायग्राम के अंदर आपको बेसिकली चाहिए होंगे सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल की थ्योरम आप लगाएंगे और सिंप्लीफाई करके आप अपना फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला बना लें, ठीक है। लाइक मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, बिटवीन f एंड 2f रखा हुआ है। तो बच्चों पहली रे किस तरीके से जाती है, इस तरीके से जाती है, टकराती है, और ये किधर से निकलती है, फोकस से, ठीक है। दूसरी कहाँ से चलती है, हेड से और ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है और आपकी यहाँ पर मिलती है। यानी कि एक मिनट, ये थोड़ा मैंने रफली बनाया ना, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। लाइक ये इमेज कहाँ बननी चाहिए, ऑब्जेक्ट बिटवीन f टू f है, तो इमेज कहाँ बननी चाहिए, बियॉन्ड 2f डैश बननी चाहिए, ठीक है। तो एक बार मैं इसको वहाँ से उठा लेता हूँ ड्रॉ करने की बजाय।
कोई भी एक डायग्राम उठा सकता हूँ मैं, लेट्स से मैं यही ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये डायग्राम मैंने उठा लिया। कौन सा उठाया? ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, ठीक है। तो इसमें इमेज हमारी बन गई। अब हमें चाहिए सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। पहले दो सिमिलर ट्रायंगल्स कौन से हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स देखिए आप खुद दिमाग लगा करके कि एक तो ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। क्या ये सिमिलर है? यस और नो? यस, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। द ट्रायंगल a डैश b डैश c इज सिमिलर टू abc। c की जगह पर क्या है? o है। ट्रायंगल a डैश b डैश o इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABO। तो सिमिलर ट्रायंगल की थ्योरम क्या बोलती है? दोनों ट्रायंगल की हाइट का रेशो बराबर होगा दोनों ट्रायंगल की बेस के रेशो के। यस और नो? ठीक है, तो मैं क्या लिखूँ इसको? जो डैश वाले हैं वो ऊपर, ठीक है। तो ओ बी डैश बाय ओ, ठीक है। लेट्स से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब और कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर हैं? हम देख सकते हैं ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है ये वाले ट्रायंगल के, हाँ या ना? तो इन दोनों ट्रायंगल्स की थ्योरम रहेगी। लेट्स से दिस इज डी, ओके, दिस पॉइंट इज डी। तो ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ डैश इज सिमिलर टू ओ डी एफ डैश। यस और नो? यानी कि दोनों की हाइट का रेशो, हाइट की रेशो दिस बाय दिस लिखना या दिस बाय दिस लिखना एक ही बात है, ठीक है। यानी कि ए डैश बी डैश बाय ए बी is equals to what? Is equals to base. Base is f dash b dash by o f dash, ठीक है। This is second equation, ठीक है। तो from first and second these two will be equal, ठीक है। These two will be equal और आप क्या लिख देंगे इनको? फर्स्ट एंड सेकंड के हिसाब से ये दोनों हो गए इक्वल, यानी कि आपने लिखा ओ बी डैश बाय ओ बी इज इक्वल्स टू एफ डैश बी डैश बाय एफ डैश बी डैश बाय वो क्या था? ओ एफ डैश, ओ एफ डैश। कोई प्रॉब्लम? व्हाट इज दिस ओ बी डैश? ओ बी डैश इज ओ ओ बी डैश इज वी, राइट साइड में है प्लस का। ओ बी इज यू बराबर एफ डैश बी डैश कुछ है क्या? एफ डैश बी डैश कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर इस पूरे में से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, इस पूरे में से यानी कि v में से f सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो आपको मिलेगा v माइनस एफ डिवाइडेड बाय व्हाट इज दिस? दिस इज f। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई vf इज इक्वल्स टू uv माइनस uf। यस और नो? अब आपको दिख रहा है तीनों में एक टर्म नहीं है, इसमें u नहीं है, इसमें f नहीं है, इसमें v नहीं है। तो हम क्या करते हैं? दोनों तरफ u v f से डिवाइड कर देते हैं, u v f से डिवाइड कर देते हैं, u v f से डिवाइड कर देते हैं, कट 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 u u v कट 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 1 बाई u इज इक्वल टू 1 बाय f माइनस 1 बाय v, ठीक है। इसको उठा करके कुछ गड़बड़ करेगा, साइन कन्वेंशन u की रह गई थी, u क्या आएगा? माइनस का आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? माइनस का, इसको उठा के वहां ले जाएंगे, यू विल गेट द रिजल्ट दैट इज 1 बाय f इज इक्वल टू 1 बाय v माइनस 1 बाय u। कोई प्रॉब्लम? डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से एक दो पे दो पोजीशन रह गई है जिसके लिए और डिराइव हो सकता है, ऑब्जेक्ट यहाँ हो और ऑब्जेक्ट यहाँ हो, ठीक है। तो इसके लिए डिराइव कर लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होगा तो उसके लिए आप लेंस फॉर्मूला डिराइव कर देंगे। नाउ मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होती है बच्चों? इट इज सेम एज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय मिरर, ठीक है। थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि लेंस की मैग्निफिकेशन v बाय यू होती है ओनली, लेकिन मिरर की मैग्निफिकेशन जो होती है वो v बाय माइनस यू होती है। बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव वाला कहानी और जो एक m इज इक्वल टू 1, m इज ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। नाउ वी हैव
वी हैव क्या, पावर ऑफ लेंस। पावर, पावर क्या होती है, पावर इज, हमारे पास दो लेंस होती है, कन्वर्जिंग होती है, डाइवर्जिंग होती है। कन्वर्जिंग लेंस की एबिलिटी कन्वर्ज करने की, डाइवर्जिंग लेंस की एबिलिटी डाइवर्ज करने की। तो व्हाट इज पावर, एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू ईदर कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/f when f is given in meter, ठीक है, but when f is given in centimeter you will have the formula 100/f। f किस में गिवन हो, सेंटीमीटर में, और f किस में गिवन हो, इसमें, ठीक है। फॉर्मूले के हिसाब से पर मीटर और पर मीटर आपकी यूनिट बनती है, ठीक है, लेकिन जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट पावर की क्या होती है, डायोप्टर, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट होती है, DIOPTRE, DIOPTRE, डायोप्टर, ठीक है। हाँ? अरे सेंटीमीटर से मीटर में करने में 100 से होगा, 1000 से थोड़ी, किलोमीटर थोड़ी था वो, मिलीमीटर थोड़ी था वो, 1000 से करेगा तो, ठीक है। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर मेरे पास ये एक लेंस, ये एक लेंस, ये एक लेंस, ये एक लेंस, इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी फोकल लेंथ f2, इसकी फोकल लेंथ f3, इसकी फोकल लेंथ f3 fn, तो टोटल जो फोकल लेंथ होगी f इक्विवेलेंट वो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस अप टू 1/fn करके निकलेगी। पूरे कॉम्बिनेशन की पावर चाहिए होगी मुझे, तो 1/f क्या होती है, पावर होती है, तो इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल टू 1 P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस अप टू Pn। जोन सी लेंस बीच में कॉन्केव आ गई मान ले, तो उसी की पावर के आगे क्या लगा देना, माइनस, उसी की फोकल लेंथ के आगे क्या लगा देना, माइनस। अब अगर बात करते हैं मैग्निफिकेशन की, मेरे पास टोटल मैग्निफिकेशन चाहिए, इसकी m1 m2 m3 अप टू mn है, तो मैग्निफिकेशन के केस में हमें कुछ नहीं करना, मैग्निफिकेशन के केस में हमें बस क्या करना है, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है टोटल मैग्निफिकेशन निकालने के लिए। समझ में आ गई बात, ठीक है। नाउ लास्ट वी हैव in this which is lens maker formula। लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है जी, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला इज द फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला इज द फॉर्मूला which is required to make a lens of desirable focal length। किस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हम जो लेंस बना रहे हैं इसकी फोकल लेंथ इतनी हो, हम जो लेंस बना रहे हैं इसकी फोकल लेंथ इतनी हो, किस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके बनाया जाए उसे कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। इस ये एक्सप्रेशन भी आपका आ सकता है, सवाल भी आ सकता है, लाइक मेरे पास ये एक लेंस है, ठीक है, तो इससे कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज किस तरीके से बनती है इसको हम समझते हैं सबसे पहले, लाइक एक्स वाई इज द सरफेस, ये जो लेंस है एक्चुअल में दो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस से मिलकर बनी हुई है, इसको मैं बोल देता हूँ XP1 वाई सरफेस, इसको बोल देता हूँ XP2 वाई सरफेस, एंड दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर C और O व्हाटएवर, ठीक है। अब अगर इस सरफेस का मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर देखूंगा तो कहीं राइट साइड में आएगा, लेट से उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 होगा, अगर इसका देखूंगा तो वो लेफ्ट साइड में आएगा, लेट से वो C2 होगा, ठीक है। यहां से लेकर अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखता हूं तो ये लेंस इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाती है, पहले एक सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, फिर दूसरे सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, फिर जाके आपकी इमेज बनती है। पहले हम इसको समझते हैं क्या होता है जी, पहले देखिए पहली रे को तो मैंने यही माना कि गई टकराई सीधी, दूसरी रे यहाँ से गई टकराई, यहाँ पर टकराई, और इसे एक्चुअल में सीधा जाना चाहिए लाइक दिस, परंतु ये सीधा जाएगी नहीं, ये सीधा नहीं जाएगी, ये, अबे यार, ये सीधा नहीं जाएगी, ओके, तो कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, ये डिसाइड करेगा नॉर्मल, नॉर्मल कहाँ, इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, लेट से यहाँ होगा, चलो कोई बात नहीं, मैं सी को ही शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है जी, दिस इज सी, ओके। सो ये हो गया नॉर्मल N1 सपोज, अब ये नॉर्मल ये काउंट होना है,
इसे जाना चाहिए ऐसे, ऐसे जाएगी नहीं, कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। किस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है। अब ये फालतू रेस की ना ज़रूरत है नहीं, मैं तुमको समझा रहा हूँ बस, ओके, इन सब की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। क्या होगा, रे इस तरीके से जाएगी, थोड़ी सी ऐसे बेंड हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसे बेंड हो जाएगी, अब इसको कहाँ जाना चाहिए, सीधा ऐसे, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि भैया यहाँ पर ना, यहाँ पर ये है नहीं, क्या नहीं है, ये वाला सरफेस नहीं है, तो ये सीधी जाएगी ऐसे, तो इसकी एक इमेज बन जाएगी। ये फाइनल इमेज नहीं है, लेट्स से इट इज I1, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन हो रहा है रेयर टू डेंसर, कैसे हो रहा है, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी कि XP1Y सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो मुझे पता है रेयर टू डेंसर का रिलेशन जो होता है वो ये होता है, ये होता है। अब इसमें जो UVR है वो है क्या, वो देख लो, R इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेट्स से मैं इसको बोलता हूँ R1, क्या बोलता हूँ, R1। V क्या है, इसने जो इमेज बनाई है वो डिस्टेंस है, इसने इमेज जो बनाई है वो ये बनाई है, क्या ये फाइनल इमेज है, ये फाइनल इमेज नहीं है, मैं इसको V डैश बोल देता हूँ। इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या था, इसके लिए ऑब्जेक्ट U ही था, ठीक है, U। तो दिस इज द रिलेशन, इक्वेशन नंबर 1 ऐसे, ठीक है। अब बच्चों एक्चुअल में ये रे जब यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर टकराने के बाद ये फिर रिफ्रैक्ट होगी, यहाँ पर टकराने के बाद ये फिर रिफ्रैक्ट होगी, और इसमें जो ये होगा I डैश वो इसके लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। ये इसके लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। एक्चुअली होगा क्या, ये वाली रे और इस तरीके से बेंड होगी और यहाँ पर फाइनल इमेज बनेगी I, यहाँ पर फाइनल इमेज बनेगी I, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है कहेंगे रे ऐसे जाएगी, टकराएगी और टकरा के फिर वापस आएगी, ठीक है, यूं ये कहीं भी जाएगी लेकिन ये बेंड ऐसे होगी, ओके। हालांकि ये C से रिप्रेजेंट की करके दिखा जा सकती है पर ज़रूरत उसकी नहीं है। तो यहाँ पर जो रिलेशन हो रहा है बच्चों वो किधर हो रहा है, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर का रिलेशन क्या होता है, μ2 माइनस μ1 बाय माइनस R बराबर μ1 बाय V माइनस μ1 बाय μ2 बाय U, यस और नो, ठीक है। ये R क्या है, ये R2 है, ये V क्या है, फाइनल इमेज है, ये U क्या है, ये U नहीं है, ये क्या है, V डैश है, ठीक है। दिस इज द सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फालतू चीज़ों को उड़ाने के लिए हमें दिख रहा है कुछ एक जैसा है, ये और ये एक जैसा लग रहा है, तो अपन क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड करके हमें क्या मिलेगा, ऐड करके ये और ये तो कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया, μ2 माइनस μ1 कॉमन आ गया, और ब्रैकेट लगा देना ज़रूर, और अंदर 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 रह गया, बराबर क्या, ऐड करने पे ये इससे कट गया, ठीक है। इसको पहले लिख दिया और μ1 को बाहर निकाल दिया, μ1 बाय 1 माइनस V बाय 1 माइनस U आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। अभी इसको उठा करके नीचे डाल देंगे, दैट इज μ2 माइनस μ1 बाय μ1, ठीक है, इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 बराबर ये क्या होता है बोलो, ये लेंस फॉर्मूला होता है 1 बाय एफ, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू, इसको सेपरेट करा, दैट इज μ2 बाय μ1 माइनस μ1 बाय μ1 जो कि 1 हो गया, इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। गाइस μ2 लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ1 सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सराउंडिंग मीडियम अगर हवा हुआ तो 1 हो जाएगा, लेकिन अगर ये पानी हुआ या कुछ और हुआ तो वो आ जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ इस फॉर्मूले को याद करो, ठीक है। इसकी जगह पर बच्चे μ माइनस 1 कर देते हैं, वैसे कोई दिक्कत है नहीं, ये एप्लीकेबल तभी है जब सराउंडिंग मीडियम एयर हो, ठीक है। अब इसके ये करा दिया, अब खुद प्रैक्टिस करेंगे, आप क्या खुद प्रैक्टिस करेंगे ये, ठीक है। व्हाट इज दिस, कॉनकेव का लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है क्या, कोई समस्या, अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की कहानी होगी।